Before starting the lesson, this is little about me. If you find the content useful and productive, don't forget to hit the like and subscribe button. हेलो सीटेट एस्पिरेंट एंड फ्यूचर टीचर, मैं सचिन मेहता आपका स्वागत करता हूं एक और बार मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पर। जैसे आपको थंबनेल और हेडिंग से पता चला होगा, आज हम करने वाले सीटेट मैथ्स पेपर 2 का जो हमारी सीरीज चल रही फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, उसमें नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला। इससे पहले हमने ज्योमेट्री वाला पार्ट, उसमें 2D फिगर्स और 3D फिगर्स पूरा कर दिया। अगर आपने वो वीडियो देख रही है, इसका मतलब 6 to 7 क्वेश्चन आपके कंफर्म है आउट ऑफ 20। ठीक है, आइए प्रोबेबिलिटी करते हैं। प्रोबेबिलिटी आप कर लोगे, इसका 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म में आते हैं और बहुत हलवा टॉपिक है, बहुत हलवा टॉपिक है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेसिकली? अगर आप प्रोबेबिलिटी पहली बार सुनोगे या हमने क्लास में सुना होगा 8 9 10 क्लास में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी तो प्रायिकता, मतलब चांसेस, उसके संभावना, उसके आने की चांस, किसी भी इवेंट के होने की संभावना को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आपने फॉर्मूला तो सिंपल पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम टू डिजायर्ड आउटकम, जो हमें चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्या हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब जो जो पॉसिबिलिटी उस इवेंट की है। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर होता है ये रिवॉल्व करता है इन 4 हेडिंग्स के। एक तो होता है कॉइन के बारे में पूछ सकते हैं, कोई कॉइन दे दिया आपको और उसका बोल दे कि इसकी हेड की बताओ, टेल की बताओ। लाइकवाइज डाइस की पूछ सकता है, लाइकवाइज कार्ड की, लाइकवाइज मिसलेनियस में बाकी चीजें आ रही। ठीक है, आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। हाँ, उससे इंपॉर्टेंट बात के बच्चे को पता हो आपको, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, एक चीज याद रखना, ये बेटा हरदम, ये हरदम, ये दो चीज के बीच में रहेगी। ये हरदम बेटा 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी। कैसे? या तो हो गई, या तो अगर आपको पता है 100%, अगर आपको पता है कोई प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट होने के 100% है, तो उसमें क्या कहलाएगा? वो 1 कहलाएगा। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं। लाइफ वाइज जो बिल्कुल होगा ही नहीं, जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ऐसे इवेंट को बोलते हैं, गेस करो। वेरी गुड, इसे हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, कुल मिला के आप ये समझ लो, प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन करो, प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन करो, जो प्रोबेबिलिटी आपकी आने वाली, जो आपकी प्रोबेबिलिटी आने, हरदम बेटा 0 से 1 के बीच में रहेगी। ज्यादा ज्यादा 0 हो सकती है, या इस तरफ ज्यादा ज्यादा 1 हो सकती है बेटा। इसके अलावा कभी 1.1 1.2 10 11 13 14 कभी नहीं होगी। लाइकवाइज इस तरफ 0 के इस तरफ कौन होता है? इस तरफ होता है हमारा नेगेटिव नंबर, तो बेटा कभी -1 -2 -3 कभी नहीं होगा। हरदम मजबूरी बेटा, प्रोबेबिलिटी अगर आप निकाल लो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, आपको कभी भी 0 और 1 के इस तरफ जाने की जरूरत नहीं, 0 और 1 के बीच में ही रहने की जरूरत है। 0 1 से कभी बाहर नहीं जा सकते। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट, और ध्यान देना इसमें बेटा 1 और 0 भी इंक्लूड है। 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। ठीक है, इनके बाहर वाले नहीं आ सकते। ठीक है, उनके बीच वाले तो आ ही सकते हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं, कॉइन से स्टार्ट करते हैं। ले आइए बच्चों, पहला केस पढ़ लेते हैं। पहला केस है कॉइन का। पहला सबसे पहला कोई भी केस पढ़ो, कोई भी इवेंट पढ़ो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हेड आने की, टेल आने की, डाइस में 1 आने का, 2 आने का, प्राइम आने का, तो इवेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इवेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। तो ऊपर क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम को लिखा मैंने उसे, और नीचे है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है। किसी भी इवेंट के टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको कभी भी पहले पता होना चाहिए। तो आप खुद ही बता बेटा, तुमने कॉइन उछालोगे, 2 फेस होगा ना, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो टोटल आउटकम कितना होगा? या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल। तो बेटा एक सिक्के वाले केस में, एक कॉइन वाले केस में कभी भी आपके नीचे क्या आएगा? 2 आएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम की जगह क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, ऊपर अलग अलग हो सकता है। मान लो बच्चों, अगर आपसे बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मैं बोलूंगा बच्चे क्या प्रोबेबिलिटी कि आपका सिक्का उछाला और आपका हेड आ जाए, तो आप देखोगे पहले, सबसे पहले क्या कर दो? नीचे वाला कर दो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कॉइन के केस में, कॉइन के केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गए? 2 हो गए, 2 हो गए। अब देखो मुझे चाहिए क्या? मुझे हेड चाहिए। क्या चाहिए? मुझे हेड। और देखो बेटा कितने हेड आ सकते हैं? एक ही तो हेड आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ गया? 1/2 हो गया। लाइकवाइज बेटा अगर आपसे बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, या आप बताओ कितना आएगा? वेरी गुड, ये भी कितना आएगा? 1/2 ही तो आएगा बेटा। हेड टेल कितने हैं? एक ही तो टेल है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? तो ये हो जाएगा इसका केस। आए समझ? ये एक कॉइन का। ऐसे आपके अगर हायर लेवल पे तो अच्छे पेपर है आपके, मानो सीडीएस के, एफकेट के, कैट के, उनमें ये एक कॉइन है ना, 2 कॉइन भी आते हैं, 3 कॉइन भी आते हैं, पर सीटेट में आगे आने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बेसिक लेवल का आता है। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल, तभी हम उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। कभी हम किसी और पेपर की तैयारी करेंगे, उसमें हम गहराई में जाएंगे। ये तो केस हो गया कॉइन का। अब आते हैं हम अगले में, अगले केस में बढ़ते हैं। केस करते हैं। अगला केस हमारा डाइस का। जैसे डाइस आप सभी ने देखा होगा, जो हम लूडो में खेलते हैं या फिर सांप सीढ़ी में खेला होगा सभी लोगों ने, तो डाइस होता है। हम डाइस में देखते हैं बेटा, वो कहते हैं क्यूब शेप का होता है। क्यूब के कितने फेस होते हैं बच्चे? होते हैं 6 फेस। तो जब भी 6 के 6 फेस में हर एक में क्या होता है? एक नंबर लिखा रहता है। एक में 1 लिखा रहता है, 2 3 4 5 6, हर एक में एक नंबर अंकित रहता है या प्रिंट रहता है। ठीक है, आइए
तो बेटा मैंने क्या बोलता, कभी भी प्रोबेबिलिटी का सवाल करो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम है क्या, फेवरेबल तो बाद में निकालेंगे, तो पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी इवेंट में टोटल नंबर ऑफ आउटकम है क्या। तो इस केस में डाइस वाले केस कभी भी आपका टोटल नंबर ऑफ क्या आउटकम क्या रहने वाले, कितने रहने वाले 1 2 3 4 5 6, तो कभी भी आपके नीचे क्या आएगा, नीचे तो 6 ही आएगा। आगे बात समझ, तो ऊपर वाला बदलेगा, फेवरेबल आउटकम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदलेगा। ठीक है, मानो 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 मैंने आपसे बोलता हूं, मैं आपसे बोलता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, आपने डाइस रोल किया और आपका इवन नंबर आ जाए, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब इवन। तो आप देखोगे बेटा इवन कौन कौन से, आप देखोगे इवन ये है, ये है, ये है, तो कितना आउटकम हो गया बच्चा 1 2 3, तो ऐसे कितने केसेस है इवन वाले, कितने केस है 1 2 3, तो अब लड़को 3/6, 3/6 कितना हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, आया समझ। लाइकवाइज बेटा प्रोबेबिलिटी ऑड की बोलूंगा, और भी तो 3 ही है बच्चे, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 3, टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल आउटकम डाइस वाले केस में खत्म 6 ही रहने वाला, एक डाइस वाले केस में 6 ही रहने वाले। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन आता है मेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, इनमें से बेटा प्राइम नंबर बताओ, प्राइम नंबर कौन कौन है बेटा, अगर आपने प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सभी में इश्यू है तो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, इसमें मैंने फाउंडेशन कोर्स में ढंग से डिटेलिंग में बता दिया। तभी अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको हल्का बता देता हूँ। बेटा प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जिनके एग्जैक्टली बेटा गौर करो, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, या मैं बोलूं एग्जैक्टली 2 लोगों से 2 नंबर से वो कट सकते हैं। मान के चलो जैसे ये केस है बेटा, 2 किसकी टेबल में आ सकता है, 2 किसकी टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में आता है और एक तो इटसेल्फ मतलब अपने टेबल में आता है। लाइकवाइज बेटा 3 किसकी टेबल में आता है, या तो 1 की टेबल में आता है या इटसेल्फ। लाइकवाइज 5 किसकी टेबल में आता है, या तो 1 की टेबल में आता है 5 की टेबल में आता है। तो बेटा ये 3 ही नंबर, तो डाइस वाले केस में 3 ही नंबर क्या होता है हमारे प्राइम होता है, कौन कौन से 2 3 और 5। तो देखो नीचे तो 6 ही आएगा, 6 क्या आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम तुम्हारे 6 ही रहने वाले। आ जाओ ऊपर क्या रहने वाला है, फेवरेबल आउटकम। क्वेश्चन क्या मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितने हैं, एक तो 2 है, एक तो 3 है, एक तो 5 है, 3/6, तो कितना आ गया हाफ। आया समझ, ये मत समझे कि डाइस वाला हर एक क्वेश्चन में हाफ हाफ ही आता रहेगा। ठीक है, ये भी काट के हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ। आ जाओ अगर बोलूं प्रोबेबिलिटी बेटा कंपोजिट नंबर बताओ, देखो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी, एग्जैक्टली टू, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। बेटा कंपोजिट कहता है 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा। मानो जैसे 6 है बेटा, 6 किसकी टेबल में आता है, ये तो 1 की टेबल में आता है, एक तो इटसेल्फ में तो आएगा, टेंशन ही नहीं, एक तो बेटा ये 2 में भी आता है और एक 3 में भी आता है। तो कंपोजिट कहता है जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स है, या 3 या 3 से ज्यादा लोगों की टेबल में आता हो, वो क्या नंबर कहलाता है कंपोजिट। तो बेटा कंपोजिट कौन कौन हो गया, एक तो 6 हो गया और एक हो गया हमारा 4। कौन हो गया हमारा 4, कैसे, तो बेटा 1 की टेबल में आता है, एक इटसेल्फ 4 की टेबल में आएगा और एक 2 की टेबल में आता है। तो बेटा कितने केस हो गए, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 2, नीचे तो 6 ही आना, क्योंकि डाइस का क्वेश्चन है तो नीचे 6 ही आना, एक डाइस का क्वेश्चन है तो 6 ही आना। तो ये कितना हो गया 1/3। अब देखो, अब मैंने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो बच्चे, प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन। मैंने बोला बेटा अगर प्रोबेबिलिटी बताओ किसका, आपका नंबर ना ही प्राइम होना चाहिए ना ही कंपोजिट होना चाहिए। ठीक है, काफी बेहतरीन सवाल है, किसका, प्रोबेबिलिटी का और आपका नंबर सिस्टम का मिक्स है। ठीक है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए ऐसा कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम में ना ही कंपोजिट। देखो प्राइम कहता है मेरे 2 होने चाहिए एग्जैक्टली, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। कंपोजिट कहता है 3 या 3 से ज्यादा। बेटा 1 के कितने फैक्टर है, 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1 कितने टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। कोई और नंबर है तो बेटा ना है, तो 1 ना ही प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है ना ही कंपोजिट की। तो 1 क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो ऐसा नीचे तो 6 आएगा। और ऐसे कितने केस है, ऐसे कितने नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, एक ही केस है ऐसा, तो 1/6 इसका आंसर है। होप सो आपको डाइस वाले केस में और अभी तक कॉइन वाले केस में 1% का भी डाउट नहीं होगा। चलिए आइए अगले आगे कार्ड्स में बढ़ते हैं। आइए बच्चों कार्ड वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं। कार्ड वाला कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी में कुछ है नहीं, जिसकी कार्ड की अंडरस्टैंडिंग बेटर है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। देखो कार्ड्स में ऐसा होता है 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें तो अगर 52 को 2 इक्वल हिस्सों में बांटो तो 52 का आधा कितना होता है 26। तो बेटा 26 रेड होते हैं 26 ब्लैक होते हैं, इतने बात समझे। 26 लाल, अगर आप पत्ते ऊपर देखोगे आपको देखिएगा 26 लाल कलर के 26 ब्लैक कलर के। रेड भी अगेन 2 इक्वल हिस्सों में बटे, इक्वल हिस्सा मतलब 26 का आधा कितना होता है 13 लाइकवाइज इस 26 का भी आधा कितना होगा 13। तो बेटा 13 बटेंगे, उनमें से 13 तो हार्ट्स के होंगे, 13 आपके क्लब्स के होंगे, किसके, सॉरी 13 हार्ट्स के होंगे, 13 डायमंड्स के होंगे, किसके, डायमंड के, हिंदी में ईड बोलते हैं। ठीक है, और लाइक ब्लैक में जो 2 बाइफर्केशन हुआ है 13 का, ये आपका स्पेड्स होंगे, 13 स्पेड्स होंगे, 13 आपके क्लब होंगे।
इतनी बात समझ आई। 52 थे, 26 26 में 26 रेड 26 ब्लैक। अब रेड के भी अंदर भी ये 4 सूट है, इनको हम क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। 4 सूट कौन कौन से हो गए, हार्ट्स, डायमंड, स्पेड्स और क्लब। ठीक है, अब देखो बेटा ये 13 पत्ते हैं ना, एक सूट के अंदर 13 पत्ते, इस सूट के अंदर डायमंड सूट के अंदर भी 13 पत्ते हैं, इसके अंदर भी 13 पत्ते, इसके अंदर भी 13 पत्ते, और वो 13 पत्ते एक जैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तब मैंने यहाँ लिखा बेटा पहला पत्ता होता है एस, एस बोलो या ए बोलो, जिसमें ए बना आता है। ठीक है, वो पत्ता होता है हमारा ए का। अब मैं ये नहीं कह रहा ए इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, बेटा ए चारों के नीचे होगा, ए इसके नीचे भी होगा, इसका भी होगा, ए इसका भी होगा, इसका भी होगा। ठीक है, लाइक अगला पत्ता क्या, 2, तो बेटा 2 हार्ट्स का भी होगा, 2 ऑफ हार्ट्स, 2 ऑफ डायमंड भी होगा, 2 ऑफ स्पेड्स भी होगा, 2 ऑफ क्लब भी होगा। ये 2 के लिखो, हाँ ठीक है। लाइक 3 बोलूंगा किसका, बेटा हर एक पत्ता, ये समझो हर एक पत्ता 4 बार आएगा। ए बोलूंगा, ए कितने बार आएगा, 4 बार आएगा, क्योंकि जितने सूट होंगे उतनी बार नंबर आएंगे। तो यहाँ पे ए ए ए ए, मैं बोलूंगा बेटा 2, हर एक में 2 आएगा, 2 ऑफ हार्ट्स भी होगा, 2 ऑफ डायमंड भी होगा, 2 ऑफ स्पेड भी होगा, 2 ऑफ क्लब भी होगा। मैं बोलूंगा बेटा 3 किस में आएगा, आप बोलोगे तीनों में आएगा, 3 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो बेटा जो ये 13 पत्ते हैं, ये पहली बात तो 1 को ए को 1 समझो, हाँ 1 से लेके 10 तक नंबर लिखते हैं, 1 से लेके 10 तक नंबर लिखते हैं। ठीक है, 1 को ए समझो थोड़े देर। हाँ, फिर 11 12 13 के बदले आपका जे जेड क्वीन किंग, जे क्यू के, तो ये आपको समझे 11वां पत्ता, 12वां पत्ता और 13वां पत्ता। तो कितने सूट है, 4 सूट है, 1 2 3 4। अगर एक में 13 है तो 4 कितने सूट है, 4 सूट है, तो 13 इंटू 4 कितने हो गए, 13 इंटू 4 हो गया आपके 52। आगे इसका मतलब ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, ये सभी पत्ते दिल में भी होंगे, सभी पत्ते हार्ट्स में, ये सभी पत्ते डायमंड्स में भी होंगे, ये पत्ते स्पेड्स में होंगे, ये पत्ते क्लब्स में होंगे, तभी क्या होंगे हमारे 52 पत्ते। ठीक है, इतना समझ आया, बहुत ही बढ़िया। तो इट मींस अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा प्रोबेबिलिटी में, इस कार्ड के वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालो बेटा, नीचे टोटल नंबर आउटकम में क्या आने वाला है, नीचे एक ही जाने वाली, क्या कितने पत्ते होते हैं टोटल, टोटल पत्ते होते हैं 52। कितने होते हैं, 52। ऊपर वाला केस बदलता रहेगा, फेवरेबल आउटकम और वो आउटकम। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे पूछे जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कितने सूट होते हैं, 4 सूट होते हैं। ये दोनों किसके होते हैं, ये दोनों रेड कलर के होते हैं, और ये दोनों आपके ब्लैक कलर के होते हैं। ये हो गया आपका हार्ट्स का, डायमंड, स्पेस, क्लब। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे किंग कितने हैं, किंग कितने हैं नॉर्मली, किंग कितने बोलोगे, आप बोलोगे सर हर एक सूट में हर एक पत्ता ए 2 3 अप टू के, हर एक पत्ता हर एक सूट के अंदर होगा, हर एक पत्ता आपको हर एक के अंदर होगा। तो मैं बोलूंगा बेटा किंग कितनों के अंदर होगा, तो आप बोलोगे किंग 4 के अंदर है। मैं बोलूंगा क्वीन 4 की क्वीन है। मैं बोलूंगा बेटा जैक 4 में। मैं बोलूंगा बेटा 6 किस में, 6 4 में। इतनी बात समझे। आइए क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको आ सकता है प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, किंग की। क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालो किंग की, कितने संभावना किंग। तो बेटा टोटल कितने सूट है, 4 सूट है, तो किंग भी कितने होंगे, 4 होंगे। हर एक पत्ता एक सूट में एक ही बार होगा। ठीक है, ये मत सोचना कि दिल में 2 किंग हो जाएंगे या इसमें 2 किंग, हर एक पत्ता एक सूट में एक ही बार होगा। ठीक है, तो किंग कितने टोटल, 1 2 3 4, और नीचे तो आपको पता है 52 ही आने वाले, क्योंकि टोटल पत्ते हमारे कितने होते हैं, टोटल नंबर आपको 52 ही आने वाले, क्योंकि हमारे टोटल पत्ते ही कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो किंग के आने की संभावना क्या है, 4। और खाली किंग की 4 बटे 52 नहीं होगी। अगर मैं बोलूंगा बेटा एस आने की, मैं अगर बोलूँ ना बेटा एस भी कितना होगा, 4 ही तो होंगे, तो उसकी भी क्या हो जाएगी 4 बटे 52। 4 52 कितना कुछ नहीं होता, काटो क्या आ जाएगा 1 बटे 13, 1 बटे 13। बेटा एस की नहीं, अगर बोलूंगा बेटा 2 आने की संभावना है, तब भी आपको बोलोगे 1 बटे 13। मैं बोलूंगा बेटा 3 आने की, बोलूंगा 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, 7 आने की, 8 आने की, 9 आने की, 10 आने की, क्योंकि आपको पता है हर एक पत्ता कितने आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 4 कौन 52 हर किसी का होगा नहीं होगा। ठीक है, समझ आया। लाइक अगर बोलूंगा बेटा क्यू आने की संभावना है, क्यू आने की आपको पता है कितने हैं, क्वीन 4 है। तो अगर मैं इंडिविजुअल नंबर बोलूं, इंडिविजुअल कोई पत्ता बोलूं, तो उसके आने की संभावना कितने बेटा, 4 बटे 52, दैट इज 1 बटे 13। इतनी बात समझे। अब देखो अगर उसने बोल दिया प्रोबेबिलिटी निकालो रेड कलर की क्वीन, वाओ रेड कलर की क्वीन, तो बेटा आपको समझ चाहिए बेटा क्वीन, अगर क्वीन पूछता है तो मुझे पता है 4 होते फेवरेबल आउटकम, क्या होते हैं 4। देखो नीचे तो 52 डाल दो, खत्म कहानी। अगर वो क्वीन बोलते तो मैं करता 4, पर बेटा क्वीन क्या है, 2 लाल कलर की और 2 काले कलर की है, तो मुझे चाहिए क्या, रेड क्वीन। क्योंकि देखो ये दोनों सूट कौन से बेटा, ये दोनों सूट है रेड कलर के, और ये दोनों सूट कौन से, काले कलर के। ठीक है, तो अगर हमने बोला क्वीन ऑफ रेड कलर, तो क्वीन बेटा क्वीन तो चारों में है, पर बेटा इन दोनों में रेड कलर की, इन दोनों में ब्लैक कलर की, तो हमें चाहिए रेड कलर वाली। तो इस वाले केस का हो जाएगा 2/52, दैट इज 1 बटे 26। आया समझ, बहुत ही शानदार। और क्या पूछ सकता है, लाइक वाइज आपसे क्या पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, जैक की बताओ ब्लैक कलर की, जैक ब्लैक कलर कितना होगा बेटा, जैक चारों में होता है, पर उसने ब्लैक पूछा है, बस ने ब्लैक पूछा है, तो हम इन दोनों केस को कंसीडर करेंगे। इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, ये तो क्या हार्ट है,
रेड कलर का, ये भी डायमंड किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो हम इन दोनों के साथ देखेंगे। तो एक जे इसमें होगा जैक, एक जैक इसमें होगा, तो टोटल जैक कितना हो गया, 2 जैक हो गए, बटे 52, कहानी खत्म। ठीक है, और इससे ज्यादा क्या है सवाल पूछेगा, अगर आपको पत्तों की अंडरस्टैंडिंग पूरी है तो सवाल कुछ बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही आसान है। चलिए आइए अब थोड़े सीटेट में बने हुए सवालों को कर लेते हैं। पहला सवाल करते हैं, और आपको बच्चों इसी टाइप का सीटेट में सवाल बनते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का बनता है। ठीक है, आइए तो पहला क्या बोले, पहला आपको पता चाहिए फेवरेबल आउटकम कौन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम प्रोबेबिलिटी आपकी होती है। आइए पहला सवाल पूछे, नेचुरल नंबर 1 to 25 है, आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख दिया है। रिटर्न ऑन ए स्लिप, एक स्लिप पे आपका एक नंबर लिखा हुआ है, राजू पिक वन स्लिप फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक स्लिप बियर्स अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कह रहे हैं अगर आपने स्लिप निकाली 25 नंबर में से एक नंबर चुनना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम कर दो, ये तो टेंशन ही नहीं। कितने लोग हैं, 25 लोग हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 25 हो गए, तो यहाँ पे लिख दो। अब नीचे तो 25 आने वाला, ऊपर क्या आने वाला वो चेक करते हो। कंपोजिट नंबर पहले ही बताते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मानो 3 या 3 से ज्यादा। तो कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर गिनने के दो तरीके, या तो कंपोजिट नंबर को मार्क करते चलो, या फिर प्राइम नंबर को गिन लो और बच्चे भी क्या हो गया, फिर कंपोजिट नंबर हो गया, 1 को हटा के। क्या करना है, चलो कंपोजिट नंबर डायरेक्ट ही गिन लेते हैं। चलो कभी भी ना प्राइम नंबर आसान रहते गिनने, तो प्राइम नंबर गिन लेते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर तो एक 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर, और देखो मैं प्राइम नंबर को गिन लूंगा और बच्चे भी क्या हो जाएंगे, मेरे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, देखो 2 3 5 7, और फिर कौन है, 11 है प्राइम मेरा, अगला 13 है प्राइम, 15 है प्राइम, सॉरी ऐसा पाप नहीं करना, 17 है प्राइम मेरा, 19 है प्राइम, 23 है प्राइम। ठीक है, ये सही प्राइम नंबर। ठीक है, अब क्या बचे हुए नंबर मेरे कंपोजिट होंगे कितने लोग कहते हैं हाँ, सोचो, वीडियो पॉज करो, कितने कह रहे हैं इनके अलावा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 के अलावा अब जो नंबर बचे वो सभी कंपोजिट है। नहीं बच्चों रुको, तो बेटा ये तो प्राइम नंबर है बेटा, इसके अलावा कंपोज यही नहीं होता बेटा, कहानी सिर्फ लाइफ इज नॉट लाइक अ ब्लैक और व्हाइट, कि उसमें शेड्स भी होते ग्रे के। तो बेटा 1 भी एग्जांपल ले लो, 1 तो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ना ही प्राइम है और मुझे तो कंपोजिट चाहिए ना। अब मैं करूंगा ये 1 भी हटा दूंगा और सभी प्राइम नंबर हटा दूंगा, अब मेरे जो बच्चे हैं वो बचेंगे मेरे कंपोजिट। और अब गिन लो आसानी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कंपोजिट नंबर कितना हो गए, 15 हो गए। कितना हो गए कंपोजिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इक्वल टू 15/25, काट दो कितना आ जाएगा 3/5। आया समझ, बहुत ही शांति। अगर बच्चों यही सवाल आपको क्या मॉडिफाई करके आ जाएगा, अब निकालो, अगर क्वेश्चन बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर गिन लो कितना होगी, अपने ये वाले थे ना प्राइम नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम कितना हो जाएंगे 9। नीचे तो आपको पता ही है 25 स्लिप है ना, तो नीचे आएगा 25। अगर मैंने प्रोबेबिलिटी पूछ ली कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो क्या आ जाएगा, ऐसे कितने नंबर है, ऐसे सिर्फ एक ही नंबर है 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/25। तो बेटा बस ये अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत ईजी है, आपसे प्राइम पूछ ले, ये वाला केस पूछ ले या कंपोजिट वाला पूछ ले, आप आराम से कर लो। आइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, वैसे वाला क्वेश्चन है आपका, कि बोला नंबर 29 से लेकर अंत तक आपके 29 से लेके 48 तक है, 48 तक है। इस बार प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपका नंबर प्राइम ना आए, नंबर आपका प्राइम नंबर ना आए। तो बेटा सिंपली आपसे क्या बोला, कंपोजिट तो पूछा है, और आपसे क्या बोला, प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, मतलब कंपोजिट की प्रोबेबिलिटी पूछी। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कंपोज नॉट प्राइम, इसका मतलब क्या होता है, नॉट होता है। ठीक है, साइन में क्या रहेगा, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। आपको पता है नीचे तो क्या आने वाला है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, बेटा 29 से गिनना स्टार्ट करो 48 तक, 29 से गिनना स्टार्ट करो 48 तक, कितना हो जाएगा, चलो देखो, इधर 29 आएगा, 30 आएगा, 31 से काउंट, तो 31 से कितना आसान है, क्योंकि कभी हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं बहुत इजी होती है। ठीक है, मानो 1 है 2 3 4 ऐसा है, 32 33 34 35, और ये कितने हैं 48 है। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक तो मुझे पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 18 नंबर होगी। कैसे, क्योंकि काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, और अगला मतलब 30 के अगला सीरीज कौन आता है, 10 वाला 40 आता है, और 40 के 8 तक जा रहा है, तो 18 नंबर तो हो गए, ये 1900 नंबर, ये 200 नंबर। तो मुझे पता है नीचे तो क्या आने वाला है, 20 आ गया, नीचे कौन आ गया 20 आ गया। आपसे पूछिए प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो पहले आप गिन लो 29 से लेके, देखो कंपोजिट नंबर गिनना थोड़ा हार्ड है क्योंकि थोड़ा ज्यादा होता है, तो अब मैं कहता हूँ प्राइम गिन लो, 20 में से माइनस कर दो, कंपोजिट आ जाएंगे ना, बस गिन लो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर गिन लो कितने, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं इनके बीच में, चलो देखते हैं। एक तो 29 होता है, चलो यहाँ पे लिखते, ऊपर लिखते, चलो कहाँ पे लिखे, यहाँ लिखते। एक तो हो गया मेरा 29, एक हो गया 31, एक हो गया मेरा 37,
एक हो गया मेरा 41, 43 और मेरा 47, ठीक है। और तो नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6/20। तो 6/20 को काटो, 6/20 कितना हो गया, 2 से काटो 3/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर होगी 3/10। वेयर एज क्वेश्चन में पूछा है हमारी कंपोजिट नंबर की, ठीक है। तो हमने क्या किया था, प्राइम नंबर गिन लिए। तो हमारा टोटल नंबर 20 है। 20 में से अगर हमारे 6 प्राइम है तो माइनस कर देंगे, जो माइनस कर देंगे तो हमारे कितने बच गए, 20 - 6 दैट इज हमारे 14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट हो जाएगी हमारी 14/20, और 14/20 को अगर आप काटोगे आपका आ जाएगा 7/10, ठीक है। वेरी गुड। ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे ये, और ये भी कंफर्म बात है। लास्ट ईयर भी जो पेपर हुआ था 2022, मतलब इस साल, सॉरी, जो 2022 में, 22 के आखिरी में और 2023 के स्टार्टिंग में पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन रहता है। स्लिप थी कैसे भी कैसे तक हो सकती है, आपसे पूछ लेंगे मैक्सिमम प्राइम और कंपोजिट नंबर ही पूछे, तो आपको प्राइम और कंपोजिट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में बोला है आपके स्लिप लिखी हुई है 6 से लेके 35 तक। कहां से लेके, 6 से लेके 35 तक, ठीक है। ये स्लिप है, और अब कुल मिला के बात बोली है आपकी क्या प्रोबेबिलिटी की आपके प्राइम नंबर नाउ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक। तो पहले प्रोबेबिलिटी को नंबर कहां से लेके, स्लिप कहां से लेके, 6 से लेके 35 तक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम पहले गिनो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने। तो कभी भी गिनना हो ना, ऐसे में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कितने होते हैं। तो कभी भी कहता हूं ना बेटा, 1 वाली चीज से स्टार्ट करो। 1 वाली चीज मतलब 11 से। तो आपको पता है 11 से लेके 20 10 हो जाएंगे, फिर 20 से लेके 11 से लेके 20 हो गया, फिर आएगा आपका 21 से लेके 30 आएगा। तो बेटा ये तो मेरे साथ साथ दिख रहा है 10, ये भी दिख रहा है मुझे 10 हो गया, और ये कितना हो गया 5। तो 5 10 10, और ये कितना हो गया, ये भी 5 हो गया। 6 से लेके 11 कितना हो गया 5। तो टोटल 10 10 20 और 5 5 10, तो टोटल हो गया मेरे 30। जब कैसे भी गिन सकते हो 6 से लेके 35 तक, ठीक है। वैसे आपको डायरेक्ट दिख के पता चल रहा है 6 से लेके 35 तक 30 हो गए, ठीक है। आओ फेवरेबल आउटकम जब दिख गए, तो फेवरेबल आउटकम की जगह तो क्या आने वाला है, नीचे तो क्या आने वाला है, 30 आने वाला है। अब देखो ऊपर क्या बोला है कि आपकी प्राइम नंबर ना है, आपसे बोला, हाँ ये बोला कि आपको प्राइम नंबर ना है। तो बेटा अगर आप कंपोजिट नंबर गिनोगे ना, प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। अगर आप कंपोजिट गिनोगे ना, बहुत ज्यादा होता है कंपोजिट नंबर, क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं, तभी हम क्या करेंगे, प्राइम को गिन लेंगे, उसको कंपोजिट से माइनस कर देंगे, ठीक है। आइए तो प्राइम नंबर गिनते हैं, कितने से कितने के बीच में, 6 से लेके 35 के बीच में। आइए पहला कौन होता है, 7 होता है। फिर कौन होता है आपका 11 13 17 19 23 और आपका 29 और आपका 31, आपका बस इतने होते हैं, ठीक। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा ये 8 प्राइम नंबर है, ये 8 लोग है ना, ये प्राइम है बेटा, ये प्राइम है। कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा 8 प्राइम है, तो बेटा टोटल 30 है। 30 में जब 8 प्राइम तो कंपोजिट कितने हो गए, मतलब या बोलूं नॉट प्राइम कितने हो गए, प्राइम 8 है तो नॉट प्राइम कितने हो जाएंगे, नॉट प्राइम कितने हो जाएंगे, 30 में से क्या माइनस कर दो 8, कितना आ गया आपका 22। तो आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ना आने की संभावना। तो प्राइम नंबर ना आने की संभावना कितना हो गया, 22/30। काट दो, कितना हो गया, 2 से काट दो, 2 से 11 कटेगा, इधर 15 कटेगा, तो आपको कितना आ गया 11/15, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ये आपका सीटेट मैथ्स पेपर 2 का जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, इससे एक या दो क्वेश्चन आना कंफर्म है। और इतनी नॉलेज के साथ अगर आपने ये 10-15 मिनट वाली वीडियो पूरी देख ली, तो आपका 100% प्रोबेबिलिटी का सवाल तो बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इसके साथ जो हमारा सीटेट पेपर 2 का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, और आपको पता है पीवाईक्यू हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं लाइव पे साइड बाय साइड जो सीटेट पेपर 2 का पीवाईक्यू भी चल रहा है, आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं लाइव। अगर आपने पेपर 2 भरा है, पेपर 1 भी ऑफकोर्स भरा ही होगा, तो उसका भी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है और उसका भी पीवाईक्यू चल रहा है, मतलब 4 चीज चल रही है क्या, दोनों पेपर का फाउंडेशन कोर्स, पेपर 1 पेपर 2 का मैथ्स का लाइव पे दोनों पेपर का पीवाईक्यू चल रहा है, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करिए कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका भी पेपर है सीटेट का, जिनका भी। और बाकी अगर आप नॉन सीटेट वाले भी कोई और पेपर की तैयारी करो तो उसके लिए भी ये इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन काफी है। चलिए आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।